गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 75, 68, 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 75, 68, 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। दोस्तों, संख्या है 7,56,896। अब 11 से विभाज्य होने का क्या नियम होता है? सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर 0। इस संख्या में सम स्थानों पे संख्या है 9, 6, 7। अब हम इनका योग करते हैं। 9 प्लस 6 प्लस 7, 9 6 15 और 7 22। विषम स्थानों पर संख्या है 6, 8 और 5। अब इनका भी योग करते हैं। 6 प्लस 8 प्लस 5, 6 8 14, 5 19। दोनों का अंतर निकालते हैं। 22 माइनस 19 बराबर 3। तो इस सवाल का हमारा आंसर होगा 3। ऐसी कौन सी संख्या है जो इस संख्या में जोड़ें तो परिणामी संख्या जो है 11 का गुणज हो? तो वो संख्या है 3। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? अगर कोई संख्या 5 से विभाज्य होती है तो उसका नियम होता है कि आखिर में 0 हो या 5 हो। अब 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। तो वह संख्या 25 से विभाज्य होगी जिसके आखिरी दो अंक 25 से विभाज्य होंगे। आखिरी दो अंक। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जिसके आखिरी दो अंक 25 से विभाज्य है। तो इसके आखिरी दो अंक है 10 जो 25 से विभाज्य नहीं होंगे। इसके आखिरी दो अंक है 55, 55 भी 25 से विभाज्य नहीं होगा। इसके आखिरी अंक है 75 जो कि 25 से विभाज्य होंगे। तो ये संख्या 25 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्या 99 से ठीक ठीक विभाजित होगी? तो 99 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो संख्या 99 किसका गुणनफल है? 99 9 और 11 का गुणनफल होगा। तो जो संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या 99 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम ऑप्शन से देखते हैं कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होगी। 9 से विभाजन का नियम क्या होता है? अंकों का, सारे अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग निकालते हैं। 4 और 2 6, 7 13, 6 19, 7 26। इसके अंकों का योग होगा 26 जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं। 3 और 1 4 और 7 11 और 8 19 और 1 20। 20 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं। 2 3 4 और 8 12 और 7 19। 19 भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। अगला ऑप्शन लेते हैं। 5 और 3 8 और 6 14, 5 19 और 8 27। 27 जो है 9 से विभाज्य होगा। अब ये तीनों संख्या में कोई भी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है और चौथी संख्या हमारी 9 से विभाज्य है। तो यही हमारा आंसर होगा। चारों संख्याओं में से तीन संख्याएं 9 से विभाज्य नहीं है और चौथी संख्या 9 से विभाज्य है। तो हमें 11 से विभाज्य चेक करने की जरूरत भी नहीं है। यही हमारा आंसर होगा। सवाल है, 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो? 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह राशि 11 से पूर्णतः विभाज्य हो? संख्या है 3401। 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है? विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर अंकों का योग 0 होना चाहिए। विषम स्थानों पे कौन कौन से अंक है? 1 और 4। 1 प्लस 4, इनका योग कितना हो गया? 5। और सम स्थानों पर है 0 और 3, इनका योग कितना हो गया? 3। अब ये संख्या अगर 11 से विभाज्य होगी तो इनका अंतर कितना होगा? 0।
5 और 3 का अंतर कितना होगा? 5 - 3 बराबर 2। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। ऐसी वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो इसमें से घटाई जाए तो ये पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या है 2। अगला सवाल है 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 100 में ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमारे पास संख्या है 100। अब हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 1, हम 100 में 1 को जोड़ते हैं, होता है 101, जो कि 6 से विभाज्य नहीं है। अब ऑप्शन बी लेते हैं, 100 + 2 बराबर 102, जो कि 6 से विभाज्य होगा। 6 को 17 बार काटेंगे तो 102 कट जाएगा। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। 100 में ऐसी संख्या 2 है जो जोड़ी जाए तो परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी।